लेबनान के जनूब में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं। इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़ा, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का कशीदगी कम करने पर जोर। जनूबी कोरिया की शुमाली कोरिया को सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। इसराइल ने कहा है कि लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेज और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि लेबनान के सरहदी इलाके में ईद की रात ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें इसराइली फौज की एलीट डिवीजन के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इन दस्तों को 2 हफ्ते कबल ही लेबनान की सरहद पर मुंतकिल किया गया था। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लेबनान के उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जो इसराइल के शुमाल में बसने वाले लोगों के लिए फौरी खतरा है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने मंगल की सुबह सरहदी इलाके मेटोला में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइली फौजियों को तोपखाने की मदद से निशाना बनाया गया है। जनूबी लेबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने कहा है कि इसराइली फौज ने उसे लेबनान में महदूद जमीनी कार्रवाई करने के बारे में एक दिन पहले आगाह किया था, जिसे उन्होंने खतरनाक पेशरफ्त करार दिया था। अमन फौज ने एक बयान में तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि वैसी कार्रवाइयां रोक दें जो सिर्फ मजीद तशद्दुद और खूनरेजी का बाइस बनेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की तरफ से जारी बयान में ये नहीं बताया गया कि क्या उन्होंने इसराइली फौज को सरहद पार करते हुए देखा था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने कहा कि उसके दस्ते अपनी जगह पर मौजूद हैं और अगर जरूरत हुई तो अमन दस्तों को फाल करने का हंगामी मंसूबा तैयार है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल ने कहा है कि सरहद पार हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए इसराइल की महदूद कार्रवाइयां इसराइल के अपने हक दिफा के ऐन मुताबिक हैं। ताहम सलामती कौंसिल ने खबरदार किया है कि इस ऑपरेशन के फैलने के खतरात भी हो सकते हैं और लेबनान इसराइल सरहद पर इस्तेहकाम का वाहिद हल सिफारतकारी ही है। कौंसिल ने कहा कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीमों के खिलाफ इसराइल के हक दिफा की हिमायत करते हैं। उधर बरतानिया ने इसराइल और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से फोन पर गुफ्तगू में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि दोनों ममालिक ने लेबनान में इसराइल के आइंदा इक़दाम के बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं। ये बात एक ऐसे वक्त हुई है जब डेविड लेमी ने अमेरिकी नशियाती इदारे स्काई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बात के इशारे मौजूद हैं कि इसराइल लेबनान में जमीनी फौज भेजने की राह पर गामजन है। जनूबी कोरिया के सदर ने मुतनब्बे किया है कि अगर शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर कभी भी जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो किम जोंग उन की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज की क़याम की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे हमारी फौज की तरफ से सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर जनूबी कोरिया ने अपने सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की जो ज़ेरे जमीन बंकर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। उधर शुमाली कोरिया के नायब वज़ीर दिफा ने जनूबी कोरिया के सदर के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया की फौज मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। नाइजीरिया की शुमाली रियासत में मुल्क की फौज की तरफ से किए गए फजाई हमले में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। नाइजीरिया की फौज ने दावा किया है कि मुल्क की शुमाली रियासत में वाक़े एक गाँव पर होने वाली ये फजाई कार्रवाई मुसल्लह ग्रोहों के ठिकानों के खिलाफ की गई है, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि इस हमले में एक मस्जिद और मुतअद्दिद घर निशाना बने। नाइजीरिया की फौज का कहना है कि वो मकामी अफराद के इल्जामात की तहकीकात कर रही है। ताहम उसने कहा कि काबिल एतबार मालूमात के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।